मानव वन्यजीव संघर्ष कॉर्बेट और उसके आसपास एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि रुद्रपुर और लाल कुआं की तरफ कई बार ट्रेन से कटकर हाथियों की भी मौत होती है। तो इसको लेकर के एआई एक टूल जो आया है नया, उससे सहायता ली जाने की बात की जा रही है। उससे सहायता लेकर के इसको जो है कम किया जाएगा। इस तरह के दावे वन विभाग कर रहा है। ये अभी महाराष्ट्र में कहीं पर इस तरह के प्रयोग हुए हैं, जिसके बाद जो है इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल हैं। छिमवाल जी, क्या मानते हैं आप, किस तरह का ये टूल होगा और किस तरह से आपको लगता है कि ये सक्सेस हो पाएगा? देखिए, विगत कुछ समय में हमने देखा है कि कॉर्बेट के और उसके आसपास खास तौर से उत्तराखंड में बहुत मानव वन्यजीव टकराव हुआ, जिसमें कई बार आदमी और उसके साथ साथ जो वन जीव हैं उनकी भी क्षति हुई है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है लगातार। तो निश्चित रूप से जब हमारे पास तकनीक है और ख़ास तौर से इस समय का जो युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहा जा रहा है उसका है, और अगर तकनीक के उपयोग करके हम कहीं ना कहीं इन दोनों में कमी ला सकें तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। और तकनीक कभी भी आपको धोखा नहीं देती। आजकल क्या होता है कि जो ख़ास तौर से जब जंगलों पर दबाव बढ़ा है, चाहे उनकी आबादी बड़ी हो, चाहे उनके पर्यावास पर कुछ तरह के और या फिर डेवलपमेंट के कुछ और साइड इफ़ेक्ट हों, उसमें खामियाजा जो है वन्यजीवों को भुगतना पड़ता है और कभी कभी आदमी को भी भुगतना पड़ता है। तो अगर सरकार की एक ऐसी योजना आ रही है जिससे कि दोनों को संरक्षण में साथ साथ जो वन्यजीव टकराव के साथ साथ आदमी को भी उससे लाभ मिलेगा, मुझे लगता है कि ये निहायत ही स्वागत योग्य कदम है। और जितना जल्दी हो सके, केवल कॉर्बेट ही नहीं, उसके आसपास जो उत्तराखंड के और जो पहाड़ी इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं उनमें इसका जो है उपयोग किया जाना चाहिए। संजय भाई, जिस तरह से बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस टूल का उपयोग होगा और किस तरह से ये काम करेगा? देखिए, एआई क्या है, एक जो कंप्यूटराइज, इसको आप समझ लीजिए कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे हम लोगों के पास मौसम का पूर्वानुमान आ जाता है और ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट आता है, तो इस तरह के कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं जो खास तौर से कॉरिडोर जो होते हैं जहां से कि वन्य जीव आबादी की तरफ को रुख करते हैं। और मुख्य रूप से उनका जो आबादी की तरफ आने का वजह है, एक तो जंगलों पर दबाव बढ़ना, चाहे वो उनकी आबादी से अधिक हो या फिर ख़ास तौर से जब खाने की कमी हो, चारे की कमी हो, पानी की कमी हो, तो वन्य जीव जो है भटक कर आदमी के पास आते हैं। और जब शिकार आता है तो शिकारी भी उसको फॉलो करते हैं। इसमें हमने कई बार देखा कि रेलवे ट्रैक पर हाथियों की चाहे दुर्घटना में मृत्यु हो या फिर बाघ अथवा और अन्य जो निरीह पशु होते हैं वो आदमी की तरफ आकर जो है उसमें मारे जाते हैं, कई और फंदे लग जाते हैं या फिर आदमी को भी उससे नुकसान होता है। तो जब एक जानवर उन कॉरिडोर से आएगा और उन सेंसर्स से ये पता लगेगा कि इस तरह की प्रवृत्ति का, चाहे वो छोटा जानवर है चाहे बड़ा जानवर है, हिंसक है, तो उसका निकटतम चौकी हो या निकटतम जो जनप्रतिनिधि हो उन तक एक अर्ली वार्निंग सिस्टम से एक सूचना पहुँचेगी, जिससे कि जो सामान्य आजकल क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी एक्टिव रहते हैं और एक सूचना जब आती है तो वो सब पर अगर पहुँच जाती है तो लोग उसके प्रति जो है थोड़ा सा जागरूक होंगे, साथ ही साथ प्रभावी कदम उठा सकेंगे। तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसका उपयोग किया जाना चाहिए। संजू भाई, एक बात और कही जा रही है कि जो पहले हम देखते थे सोलर पैनल, सोलर जो लगाए जाते थे जिससे बिजली के झटके लगते थे, फेंसिंग जो होती थी, अब बताया जा रहा है कि वो भी धीरे धीरे कम होंगे इससे। देखिए, सोलर फेंसिंग एक छोटे एरिया, खास तौर से एक फसलों के या फिर जो आपका जंगल के अंदर जो रेस्ट हाउस वगैरह, चौकी वगैरह हैं, उनसे हाथी से बचाव के लिए लगाया जाता था। लेकिन ये बहुत बृहद स्तर पर कारगर नहीं हो सकता क्योंकि मानव के साथ साथ वन्यजीवों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कॉरिडोर चाहिए होते हैं। आप कॉरिडोर बाधित नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या होता है कि इसको रखरखाव भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कई दफ़े जो झाड़ियाँ उगाती हैं या फिर धूप की वजह से अगर बैटरी चार्ज नहीं हो तो करंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जानवर वो जो है आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक वार्निंग सिस्टम है, इससे उनका जो है बाधित नहीं होगा मार्ग और हमें उनके आगमन की सूचना मिल जाएगी। और जो निकटतम चौकियां हैं, चाहे वो ग्रामीण जो या जो प्रोटेक्शन फोर्स, विलेज प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है, वो एक तरह से इसमें जागरूक होंगे और साथ ही साथ लोगों के बताने के अलावा वो उस वन्य जीव जो भटक कर आबादी की तरफ आ गया है उसको वापस अपने जंगल की तरफ जो है डालने में मददगार होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एआई जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल अब जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किया जाएगा और ख़ासकर इसमें मानव तो उसकी तो सुरक्षा तो होगी ही होगी, साथ में वन्यजीव की भी सुरक्षा हो सकेगी।